डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमारा आज का न्यूमेरिकल है 4.2। आइए सॉल्व करते हैं। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड perpendicularly at the knob of a door to open it as shown in the given figure. If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied? Is it पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क? अब ये एक डोर है। अब डोर का जो हैंडल है वहाँ पर फोर्स अप्लाई होती है और ये फोर्स है 300 न्यूटन। अब इस जो फोर्स है इससे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो इसके हिंग है, हिंग मीन जो डोर में कब्जा यूज होता है उसको हिंग कहते हैं। तो इससे चूंकि यहाँ पर इसका यही एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बनता है, तो यहां से लेकर फोर्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर है। अब इस डोर पर लगने वाला टॉर्क जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये बताना है कि ये टॉर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आइए सॉल्व करते हैं। अब यहां पर गिवन डाटा में फोर्स एफ है और ये इसकी वैल्यू है 300 न्यूटन। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। और इसको स्मॉल एल से लिखेंगे और ये 1.2 मीटर। अब टू फाइंड क्या करना है? टॉर्क टॉ। अब हमें मालूम है, टॉ का फार्मूला मालूम है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल, यानी फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर सॉल्यूशन टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। टॉ इज इक्वल टू 300 न्यूटन मल्टीप्लाई 1.2 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3600 और ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा और ये 360 न्यूटन मीटर। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क? कि टॉर्क जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम यहां पर गौर करते हैं तो जब इसको हम यहां से जो डोर है इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इस रुख रिवॉल्व करेगा और ये जब ऐसे घूमेगा इस रुख में रिवॉल्व करेगा तो ये क्लॉकवाइज जो है इसकी रोटेशन होगी। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होती है तो टॉर्क जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां पर चूंकि जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है इसलिए टॉर्क इज पॉजिटिव। एज रोटेशन ऑफ डोर इज क्लॉकवाइज, so torque is positive.